हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बैलेंसिंग, मॉडल नंबर 6। आपके एग्जाम में आपके काम का 100% आने वाला। तो देखिए फिर इसके अंदर क्या क्या होता है। द फोर मासेस कैपिटल ए बी सी डी आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। मासेस सी, okay, and D makes an angle of 90 degree and 120 degree respectively with plane B in the same sense. Okay, the planes containing B and C are 300 mm apart, distance between two planes. Okay, B and C 300 mm. Masses A, B, C and D can be assumed to be concentrated at radius of 360 kg, 480 to 40 and 300 mm. ये रेडियस है, ठीक है, एट प्लेन ए बी सी एंड डी, ओके, रेस्पेक्टिवली। द मासेस बी सी एंड डी आर 15 kg, 25 kg एंड 20 kg respectively. Determine first magnitude of mass A and its angular position, second position of plane A and D. प्रॉब्लम हम लोगों ने केयरफुली पढ़ ली है, ओके। अब हम लोग गिवन थिंग्स लिखेंगे। So write down the given solutions. Okay, 4 masses दिया है, देखिए, और क्या दिया है, जो एंगल है बेसिकली 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। जो आपको एंगल दिया है थीटा सी, प्लेन सी एंड प्लेन डी का 90 डिग्री और थीटा डी दैट इज 120 डिग्री। ओके, देखिए फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन बी एंड सी 300 mm। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, ये है आपका शाफ्ट। ऑन दिस शाफ्ट देयर इज अ 4 रोटर इज माउंटेड। ओके, 1 2 3 एंड दिस वन 4 प्लेन इज माउंटेड ऑन दैट शाफ्ट। ओके, दिस वन प्लेन ए बी सी एंड डी, ओके, हैविंग दिस इज द, ये हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है, थीटा डी दैट इज 120 डिग्री। देखिए इस तरह से आपका लीनियर पोजीशंस और लैटरल पोजीशन प्लेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ये है आपका एम ए, दिस वन मास बी, ये प्लेन का मास सी, ये प्लेन का मास बी, और दिस वन, दिस इज द रेडियस आर ए, स्मॉल आर बी, सी एंड दिस वन डी। ओके, ये क्या बनाया हम लोगों ने, लीनियर पोजीशंस, लीनियर और लैटरल पोजीशंस, लैटरल पोजीशन प्लेन डायग्राम, प्लेन डायग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब जो गिवन है, जो दिया है, जो सबको लिखना है, रेडियस दिया है प्लेन ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस लिख लिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा, इधर भी लिखा तो भी चलेगा। आर ए इज इक्वल्स टू रेडियस 360, ओके, mm में। उसके बाद आर बी 480, ओके गाइज, आर सी दैट इज 240, ओके, एंड आर डी दैट इज 300 mm। 360 to 480 to 40 and 300, okay, respectively the masses B and C masses आपको दिया है। देखिए B दिया है, कितना दिया है, 15 kg, 15 kg, C 25 kg and D mass दिया है आपको 20 kg respectively। determine the magnitude of mass A, जो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट एम ए एंड और क्या है, एंगुलर पोजीशंस, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ प्लेन ए एंड बी, ठीक है, एक्स एंड वाई। ये मान लो हम लोग, ये मान लो ये रेफरेंस प्लेन है, दिस वन रेफरेंस प्लेन, ठीक है। रेफरेंस प्लेन के ए साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए ये रेफरेंस प्लेन बी हम लोगों ने मान लिया विद रिस्पेक्ट टू बी प्लेन,
और पोजीशन जो है प्लेन ए, ये जो प्लेन ए है इसका पोजीशन ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिए y, यहाँ से इतना डिस्टेंस, और प्लेन डी का पोजीशन जो है हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कितना x इतना एज्यूम कर, x और y पोजीशन ऑफ प्लेन ए एंड बी, ए एंड डी की आपको निकालना है। तो अब अभी हम लोग निकालेंगे एंगुलर पोजीशंस ऑफ प्लेन डायग्राम, ठीक है, एंगुलर पोजीशन डायग्राम। चलिए इधर ले लेते हैं, ये 0 to B एंगुलर पोजीशन प्लेन डायग्राम, ये हो गया आपका बी प्लेन हम लोगों ने पहले लिए, ठीक है। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लेन से सी जो प्लेन है, ठीक है, वो कितना है 90 डिग्री, सी एंड डी, और डी कितना बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लेन से 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला प्लेन हो गया आपका सी, जो कितना बना इधर से 90 डिग्री, और ये मान लो ये वाला हो गया हमारा डी प्लेन, जो कितना है यहाँ से 120 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर ये होगा आपका एंगुलर पोजीशन प्लेन डायग्राम, एंगुलर पोजीशन प्लेन डायग्राम। ओके गाइज, देखिए फिर अभी आप लोगों को एक टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है, ठीक है। अब पहले इसका बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका शाफ्ट है, ऑन दिस शाफ्ट there is a one rotor is mounted, they आपका rotating mass और rotating disc है, ठीक है। ये both the end of that shaft there is a bearing, okay, for supporting purpose, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका CG हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ से जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ दैट, ओके, रोटर। when the rotor is rotate at omega speed, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इतना स्पीड से रोटेट होगा, तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज एफसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर एक रिएक्टिव रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, सो दैट इज बैलेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, बैलेंसिंग। सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोथ द फोर्स गेट बैलेंस, so mr omega square is equals to mbrb omega square। देखिए गाइस, ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो प्रोडक्ट मिलेगा मास इनटू रेडियस, ये आपको इधर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को एक टेबल बनाना है। चलिए फिर ये यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लेन, ओके, जो है ए बी सी और डी, इधर आएगा आपका मासेस, ये में आपको फाइंड आउट करना है। एम बी आपको मास दिया है 15 kg, एम सी आपको दिया है 25, एंड एम डी आपको दिया है 20 kg, ठीक है। इस तरह से एक टेबल यहाँ पे आपको बनाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे रेडियस, रेडियस आएगी मीटर के अंदर, चलिएगा। आर ए रेडियस, आर ए रेडियस कितना है, यहाँ पे हम लोग लेंगे मीटर में 0.36, 0.48 मीटर के अंदर, 0.24, 0.3। सो दोनों का प्रोडक्ट ये क्या मिलेगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास इनटू रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको मिलेगा केजी मीटर के अंदर, मास का केजी में, रेडियस का मीटर में, केजी मीटर में, ठीक है। चलिए फिर 0.36 MA ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, 15 into 0.48, ठीक है। चलिए फिर ये कितना प्रोडक्ट आपको कराना है, 0.48 into 15, ये हो जाएगा 7.2, 25 into 0.24 6, और 20 into 3.3 that is ये 6,
अब देखिए रेफरेंस प्लेन भी है, रेफरेंस प्लेन, ये डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस प्लेन का डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन दैट इज एल, ये आएगा मीटर के अंदर। अब बी, ये प्लेन यहाँ है, रेफरेंस प्लेन यहाँ है, तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना है, y है, तो इधर ये साइड है तो ये माइनस y आ जाएगा। बी प्लेन का कितना आएगा डिस्टेंस 0, ये पॉइंट है इधर, ठीक है। सी प्लेन से डिस्टेंस, अब ये बी और सी के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। चलिए लास्ट बट वन, प्लेन टी का यहाँ से हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, x इतना पोजीशन एज्यूम किया है जो पॉजिटिव आएगा, रेफरेंस प्लेन के इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा। अब फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इज व्हाट, कपल, इधर आपको मिलेगा कपल, जो मिलेगा केजी और मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे टेबल जो है इस तरह से आता है, सिंपल है, एक बार देख लिए तो आ जाएगा। सो -0.36 MAY, ये हो गया आपका 0, इधर 1.8 और ये हो जाएगा 6S, ठीक है गाइस। देखिए फिर मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ बिकॉज इसका काम यहाँ पे हो गया है। चलिए फिर गाइस, आपको अभी वेक्टर डायग्राम बनाना है, दो वेक्टर डायग्राम, फोर्स पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम और कपल पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम। अब ये जो फोर्स है ये कॉलम का यूज करेंगे फोर्स पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए। जब कपल पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो कपल ये वाला कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखिए हमें प्लेन बी सी डी ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू क्या है, नोन है, ठीक है। बी सी और डी ये प्लेन का वैल्यू फोर्स जो है हमको मालूम है। तो प्लेन बी 0 to B एग्जैक्टली यहाँ पे पैरेलल लाइन आप बनाएंगे, पैरेलल लाइन आपको 0 to B बनाना है, जो कितना फोर्स है 7.2। अब यहाँ पे स्केल आप लोग एज्यूम कर लेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर या 2 kg मीटर भी आप जैसा आपको फिजिबल होगा वो आप स्केल एज्यूम कर लेंगे। 0 to B यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 7.2 इतना मेजरमेंट से। हम लोग B से कहाँ जा रहे हैं, C पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स कितना है 6 है। तो B से हम लोग C पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे है 0 to, इसके एग्जैक्टली पैरेलल लाइन 0 to B यहाँ पे हो गया। अबे 0 to C यहाँ पे एग्जैक्टली पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। ये बन गया आपका 0 to C, जो कितना है कपल फोर्स 6। सही चल रहे क्या हम लोग, लेट मी चेक। सॉरी गाइस, हम लोग यहाँ से ये जो है बी से प्लेन सी तक जा रहे हैं ना, तो 0 to C एग्जैक्टली पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ से डालेंगे। यस, लेट मी क्लियर, यहाँ से डालेंगे, करेक्ट। B to C ये आएगा आपका 6, ये हो गया पॉइंट आपका C पॉइंट। अब लोग अभी C से कहा जा रहे हैं D तक जा रहे हैं, बिकॉज C से D पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फोर्स मालूम है कितना है 6 है। तो 0 to D एग्जैक्टली पैरेलल लाइन यहाँ पे आएगी, जो कितना है फोर्स 6, ये D हो गया। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप अगर स्केल रखोगे तो आपको ये पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, थीटा ए मिल जाएगा, जो अराउंड आपको आता है आई थिंक 238 डिग्री के अंदर, ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये फोर्स देखिए 0.36 MA। अब देखिए 0.36 MA इज इक्वल्स टू बाय मेजरमेंट से इतना डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट से अगर आप डिस्टेंस लोगे तो वो कितना आएगा, आई थिंक जो भी आएगा 3.6। तो आप यहाँ से MA आपको फटाफट मिल जाएगा,
आई थिंक दैट 10 kg जो भी आएगा वो आप कैलकुलेशन से। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम। सो गाइस आपको ये कॉलम कपल का कॉलम यूज करके कपल पॉलीगॉन वेक्टर डायग्राम बनाना है। देखिए हमें नॉन कपल कौन सा है 1.8 वाला जो प्लेन सी है, तो प्लेन सी की तरह हमारा ये है, तो एग्जैक्टली पैरेलल लाइन आप इधर बनाइए 0 to C जो कितना है 1.8। अभी हम लोग ये 6 है, ये भी अननोन है, ये तो 0 है, ये भी अननोन है, हमें मालूम नहीं, तो C से हम लोग D पे जा रहे हैं, C से हम लोग D पे जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे आपको बनाना है। बना दिए। अब देखिए अब जो मासेस ए में कितना है 10 kg आ गया, आपको एंगल कितना मिल गया थीटा है जो हमें निकालना था 238, तो 238 आपका किधर बनेगा 120 और ये पूरा इधर इस तरह से इधर आ जाएगा, ये बन गया आपका ए में बना दिया हम लोगों ने, ठीक है ना 238। तो गाइस क्या करेंगे 0 to A आपको एग्जैक्टली यहाँ पे पैरेलल लाइन डालना है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो जहाँ पे दो लाइन जहाँ पे क्रॉस कट होगी वो पॉइंट पे आपका ये डी पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए ये कितना है -0.36 MA y इतना आ जाएगा, ए में मालूम है तो y मिल जाएगा। ये कितना है 6x इज इक्वल टू मेजरमेंट से इतना डिस्टेंस लेंगे तो x और y, ये पोजीशन हमको मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है, फाइनल आंसर। सो गाइस देखिए फिर ये हम लोग निकाल लेते 6x इज इक्वल टू मेजरमेंट से, ये मिलेगा आपको 2.26, ये अगर आप मेजर करोगे तो इतना अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो x इज इक्वल टू 0.378 मीटर में, तो 378 mm में आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर ये निकालेंगे तो 0.36 MA कितना लेंगे 10, y इज इक्वल्स टू मेजरमेंट से ये मिलेगा 3.5, तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा गाइस 0.9722, ये मीटर में, माइनस में नहीं लेना। और यही हमारा रिक्वायर्ड है पोजीशन ऑफ प्लेन ए एंड डी। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। लीनियर और लेटरल पोजीशन प्लेन डायग्राम पहले बनाएंगे, फिर एंगुलर पोजीशन प्लेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है जो गिवन थिंग है उसके हिसाब से ये टेबल बनेगा, और ये कॉलम के हिसाब से फोर्स और कपल के कॉलम के हिसाब से आप उसका यूज करके आप फोर्स एंड कपल पॉलीगॉन डायग्राम बनाएंगे। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज, any questions, any suggestions, any feedback, we will resolve and solve in Q&A sections. Okay, till then stay connected, keep watching, subscribe the channel. Okay, thank you.